ये मैं क्या देख रहा हूं? ये हमारी ओर दो वीर पुरुष आते हुए नजर आ रहे हैं। कौन हो सकते हैं? देखने में तपस्वी जैसे हैं, लेकिन उनका तेज कुछ और ही है और हमारे पर्वत पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा है। इसलिए जाओ, पता लगाओ आखिर ये दोनों कौन है। हे हनुमान, जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मतंग ऋषि के श्रापवश वाली न यहां आ सकता है। मैं जब तक जग में जीवित हूं वो चैन नहीं पा सकता है। हो सकता है उसके हो गुप्त दूत जो खुद से छुपाए छुपते हो, छल से, बल से, कौशल से अरे पद करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा ख्याल सही तो बाउंड्री इशारा देना तुम। जाओ, पता लगाओ कि ये दोनों कौन है। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, हे महाराज, आप चिंता न करें, मैं भेष बदल के जाता हूं। ये दोनों कौन कहां की ही सब पता ठिकाना लाता हूं। मलमेला नाम के दूत हुए तो वहीं पर मार गिराऊंगा। हुए अन्यथा और कोई तो तुमसे आन मिलाऊंगा। जाओ हनुमान। ऐसी आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ। 21 रुपया प्रदीप अनुरागी जी, एडीओ साहब राठ, आपकी ओर से बजरंग बली के चरणों में। जय श्री राम। विप्र रूप धर कपिता गयो, माथ नाय पूछत असी भयो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूपी फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगाम, कवन हेत बन विचरहो स्वामी। कवन हेत बन विचरहो स्वामी। एक का सामरा शरीर ही, दूसरे का गोरा वर्ण ही, किस कारण से इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। यहाँ की पृथ्वी बड़ी ही कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। फिर नाथ, किस कारण से यहाँ आगमन हुआ है। तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम सो। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तीन देवों में से हो, जैसे कि नर और नारायण। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति, नील मनुज अवतार। ऐसा लगता है कि संसार का कल्याण करने के लिए स्वयं नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिया है। ऊंचे पहाड़, कांटों के जहाड़, हे बालू बयान दुष्टर भगवान। अरे ऐसे बेहड़ वीराने में क्यों आन पड़े भगवान। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है कोई दैवी शक्ति जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से, हे मानव शरीर के नाते से इतना तुम्हें पूछते हैं, देखा है पहले कहीं, कुछ सोचते हैं कुछ भूलते हैं। हे आप पतित और हमराई, हे आप पतित और हमराई तो अच्छी ही कट जाएगी।
परिचय अगर सही होगा तो मंजिल यूं ही कट जाएगी। कहिए ना, कौन हो आप? कौशले से दशरथ के जाए, हमें पितु बचने माने बनुआ। ब्रह्मदेव, इस समय तो हम केवल इतना ही कहेंगे, समय हमसे विपरीत चला। आपने हमारा परिचय जानना चाहा, हम अपना परिचय बस ही देंगे आपको। पर जिस समय आपके वेश परिवेश की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारा हृदय कुछ सशंकित हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपका ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, आप भी हमारी तरह कुछ न कुछ बनाकर घूम रहे हैं। ब्राह्मण देव, हम भी तो इस चक्कर में है, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो विधना ने विधना विधना विधि का लिखा को मिटन हो। विधाता ने जो लिख रखा है उसको मिटाने वाला कौन है? विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, पल पल में रंग बदलता है संसार। है वेश आपका ब्राह्मण सा। देख रहे हैं आप, आपके वेश परिवेश की ओर तो ऐसा लग रहा है मानो यह आपका वास्तविक वेश नहीं है, भले ही आप ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं। है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे सन्यासी हैं। ऐसे ही हम राजा होकर दंडक वन में बनवासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वह ही है। आदरणीय श्री सुरेश महाराजा काकुन, आपकी ओर से 51 रुपया, 21 रुपया वही नाम। भाई अखिलेश जी भट्टा जोगियाना, आपकी ओर से प्रभु के चरणों में। कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन बनवाए। हम पितु नाम राम नाम राम नाम नाम राम लक्ष्मण दो भाई।
नारी सुकुमारी सुहाई संग। हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम है राम और इनका नाम है लक्ष्मण। हम दोनों भाई हैं। पिताजी के वचनों को मानकर ही इस वन में आए हुए हैं। हमारे साथ में सुकुमारी नारी भी थी, पर क्या करें ब्राह्मण देव, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि खोजत, हम ते ही अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई। अपनी सीता को खोज रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय। श्याम लाइट पंडाल आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है और 21 रुपए पुणे हमारे अखिलेश भैया भट्टा जुगियाना आपकी ओर से। आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र कथा बुधाई। हमने अपना चरित्र तो गाकर कह दिया, पर चाहते हैं आप ही अपनी कथा हमें समझा कर। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। मोर न्याय में पूछा साईं, तब पूछो तुम पूछो निधि मन की नाम। तुम पूछो कस नर की नाम। सच्चे परखैया के आगे जो सच्चा परखने वाला होता है ये दीवार में पहचान जाता है। सच्चे परखैया के आगे क्या रस मसाए चलता है। चाहे छुपाओ सूरज का तेज नहीं छुप सकता है नैनो बहनों चैनों से। नारायण को पहचान लिया इस रुद्र अवतार बजरंगी ने, परसोत्तम को पहचान लिया। ये नाथ मैं तो एक तुच्छ बानर हूं और आप एक कैसे पूछ रहे हो एक साधारण प्राणी की तरह, एक नर की तरह। नहीं प्रभु, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लड़ा देंगे। अरे सिया भाव ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। वरदान सुखों का कर देंगी, वरदान सुखों का कर देंगी। माता का पता लगाने में अरे जीवन सारा कुर्बान करूं, पृथ्वी का भार उठाने में। प्रभु तुम कपजिए मानस जन होना, तय मन प्रिय लक्ष्मण से दूना। तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। प्रभु मैं तो बानर हूं, नाथ अपने से कभी मत विसारना नाथ। हनुमान, यह संसार मुझे समदर्शी भले ही कहता है, लेकिन उसमें भी समदर्शी होने के बाद भी सेवक मुझे अत्यधिक प्रिय है। समदर्शी मोहिका सबको सेवक प्रिय अनन्नगत सो। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, सो अनन्न जाके यस मत नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती कि मैं सेवक और मेरे प्रभु इस सारे संसार के ईश्वर। नाथ शैल पर कपिपति रहाई। नाथ आप मेरे साथ आइए, यहाँ पर थोड़ी सी दूर पर पंपापुर है, किष्किंधा पर्वत है, वहां बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे जाकर के मित्रता कीजिए, शायद मातेश्वरी का कुछ पता चल जाए। आइए नाथ चलिए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा, अतिशय जन्म धन करो ले। महाराज सुग्रीव जी, साथ हनुमान, ये दोनों कौन है? तुम्हारा तो प्रण था प्रभु के अलावा मैं अपने कांधे पर किसी को नहीं बिठाऊंगा, लेकिन ये तपस्वी वेश में जिन्हें तुम अपने कंधे पर बिठाकर लाए हो, कौन है, कहाँ के हैं, इनका परिचय दो। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा बुझाए, पावक साक्षी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ा। ये तात सुग्रीव जी, आपने सही पहचाना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के रहने वाले महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैंने कहा था कि जिस दिन प्रभु श्री राम को कंधे पर बिठा करके लाऊंगा, आपका सारा कष्ट है, आपका सारा दुख है, वो सब दूर हो जाएगा। श्याम पंडाल सरखाड़ी रोड, धन्य हो गया हो। 21 रुपए की राशि है। अग्निदेव को साक्षी करके आप इनसे मित्रता कीजिए, जो भी इनका कार्य होगा आप उसे पूरा करोगे। अग्निदेव ने पावक साक्षी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़ा। हे तात हनुमान, भगवान का कितना भी कठिन से कठिन कार्य होगा, मैं उसे तन मन और बल से करूंगा, वचन से करूंगा, क्योंकि धन मेरे पास नहीं है। अगर इसमें कोई कपट हो, छल हो, तो ये अग्निदेव साक्षी है। हम भी आज आप सभी के मत पावक को साक्षी मानते हुए आपके मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं और वचन देते हैं आपके सभी सुखों एवं दुखों में बराबर हाथ बटाएं। कह सुग्रीवी नयन भरि बारी, कह सुग्रीवी नयन भरि बारी, मिलहि नाथे मिथिलेश कुमारी, मिलहि नाथे मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां जानकी जी का पता अवश्य लगेगा। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे कछु करते विचार। और प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठकर कुछ सलाह मशवरा कर रहा था। एक समय मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की सकल विमान एक, उसमें कुछ आहट जारी थी, निश्चर के वश में पड़ी हुई, शायद वो जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल जो ज्वाला बरसाते जाते थे, एक और पिघलते हुए नैन वो नीर बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह नजारा मैं नहीं भूल जाने वाला। श्री राम राम कहते कहते एक भूषण इधर फेंक डाला, बस इस तरह से नजरों के सामने से निकल वह चोर गया। रह गए यहाँ पर नूपुर कुंडल, रथ दक्षिण की उड़ गया। भगवान दास भैया सिकंदरपुरा, आपकी ओर से ये 21 रुपए की राशि है। ये वह भूषण है भगवान। अरे मांगा राम तुरत सोई दीना, पटोर लाए सोच बड़ की। ये तो वही आभूषण हैं जो कभी जानकी में शोभायमान रहा करते थे। जब कभी मैं इनके दर्शन करने को जाता तो यह अलकों की ओट में छिप जाया करते थे। ये वही कुंडल है। जब कभी कोई बात चलती तो केवल जानकी की ही याद आती। आज जानकी के इन आभूषणों को देखकर सीता की देख निशानी में, कर याद उसी की कहानी में, नैनों से बहते पानी में बहते ही
ही याद आती है। सीता की देख निशानी में कर याद उसी की कहानी में, नैनों के बहते पानी में वैदेही ही याद आती है मेरी जान की। भैया श्यामलाल भैया जी ठाकुर साहब, श्याम पंडाल, चरखारी रोड, राठ, 21 रुपए की राशि भगवान के चरणों में। सीता की देख निशानी में, सीता की देख निशानी में कर याद उसी की कहानी में, नैनों के बहते पानी में वैदेही की याद आती है, वैदेही की याद आती है मेरी जान की। भाई ये वही कुंडल है जो कभी कानों में रहते थे, भाई ये भाई ये वही कुंडल है जो कभी कानों में रहते थे, मैल के दर्शन हो जाता तो ओट वलक की कहते थे। काली काली रातों में छेड़े जब कोई बातों में, छेड़े जब कोई बातों में वैदेही ही याद आती है, वैदेही ही याद आती है मेरी जान की। ये 51 रुपया रामलीला सीता आपकी ओर से भगवान से के चरणों में। अब बिरही के हाथों आया आभूषण भी बिरही होकर, इसका तो जीवन नीरस है
मैं भी जीता हूँ रो रो कर। आभूषण तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ में हाथ रहा। तुझको गले लगा लूं मैं, सीता का तुझ में हाथ रहा। पर वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण करके तो देखो वैदेही के ही कुंडल है। काली काली रातों में जब फूल खिले, बरसातों में छेड़े जब कोई बातों में, वैदेही ही याद आती है। वैदेही ही याद आती है। वैदेही ही याद आती है। भैया लक्ष्मण, तुम ही पहचानो इन्हें, तुम ही पहचान करो। भला मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा, जानकी के ही आभूषण है लक्ष्मण, ये देखो ही। भगवान, ये सत्य है कि मैंने माताजी की सेवा की है, परंतु भगवान मैंने कभी उनकी मुख की ओर नहीं निहारा है। भगवान मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। फिर नाच सगुने अच्छा है, विश्वास धनुष बाण में हो, वो सुंदर समय आ रहा है, कुंडल ऊनी कानों में हो। इस कुंडल वाले वैदेही का इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंती आए, नाचेगी तेरे प्राणों पर, ओ दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर। हो लक्ष्मण यती की। ये 21 रुपया जितेंद्र लाइट मंडाल, चरखारी रोड, राठ आपकी ओर से। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोचे रे आरो धीरा। हे प्रभु, सोच का परित्याग कीजिए, मन में धैर्य को धारण कीजिए और मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लग जाएगा। सब प्रकार करी हो सेवकाई, यही विधि मिले जानकी आई। हर प्रकार से आपकी सेवा में ये समस्त वानर भालू लगे रहेंगे जब तक माँ जानकी जी का पता नहीं लग जाता। सखा वचन सुन हर से, कृपा सिंधु बलसी, कारण कवन बसहु बनो, मौसन कहे सुग्रीव। सखा सुग्रीव, आपके वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन एक बात और हमारे विचार में आ गई, और यह मैं हमेशा सोचता रहता था। क्या भगवान? जानते हो, जिस समय से हम यहाँ पर आए, देखते हैं हमेशा तुम यहीं छिपकर ही रहते हो, कभी इस गुफा के बाहर नहीं निकलते। कभी कभी मैं भी विचार करने लगता, आखिर ऐसी कौन सी बात है, जब से हम ऋष मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋष मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें खुद भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है,
हम साथी सुखों दुखों के हैं। कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है, आखिर ऐसी कौन सी घटना है या ऐसा कौन सा प्रण है जिसके कारण यहाँ छिपकर रहते? ये 40 रुपए की राशि हमारे श्री रवि भैया जोशी जी हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में। नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरणी न जाई। हे नाथ, हम दो भाई हैं, उससे बड़ा जिसका कि राम बाली है। हम दोनों में इतनी प्रीत, इतना प्रेम कि जिसकी की कोई गणना नहीं कर सकता था। लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं दृश्य रूप में आपको दिखला रहा हूं। आइए। मैं सुत माया बीत ही नाऊ, आवासो प्रभु हमेरे गाँव, आवासो प्रभु हमेरे। मैं दैत्य मैं का